सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जाह्नवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय चित्रकला के पाठ नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। तो विद्यार्थियों, आप सबसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो यह है पाठ नंबर 5, मौर्य उत्तर मौर्य कला। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल में मूर्तिकला की विषय वस्तु पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मौर्य काल की मूर्तिकला की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है सरलता, सादगी, पॉलिश्ड पत्थर का उपयोग किया गया है इसके अंदर। विषय वस्तु है इसकी, देखो धार्मिक है ये, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के स्तूप, स्तंभ और चक्र आदि इसमें है। लौकिक में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, पशु आकृतियाँ, अशोक स्तंभों के शेर, हाथी आदि। उत्तर मौर्यकालीन मूर्तिकला, तो इसकी विशेषता है मौर्य काल की तुलना में ये अधिक जटिलता और विविधता है। यानी कि उत्तर मौर्य काल की जो मूर्तिकला है वो मौर्य काल से अधिक जटिल है और विविधता भी है उसमें। इसकी विषय वस्तु है धार्मिक, बौद्ध धर्म के प्रभाव में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ, जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ। लौकिक, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ, मिथुन जोड़ी मूर्तियाँ और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतीक। प्रश्न नंबर 2 है, मौर्य काल की मूर्तिकला की विषय वस्तु कुषाण काल और गंधार की मूर्तिकला से कैसे भिन्न थी? देखो, इसका उत्तर है मौर्य काल की मूर्तिकला में सरलता, स्थानीय परंपराएं और प्रारंभिक बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जाता है। यानी इसके अंदर जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ, प्रारंभ था, तो उसका प्रभाव देखा जाता है। जबकि कुषाण काल और गंधार काल की मूर्तिकला में अधिक जटिलता, विविधता और विदेशी प्रभाव, विशेषकर ग्रीको रोमन की छाप स्पष्ट होती है। मौर्य काल की शैली में यक्ष यक्षिणियों, पशु आकृतियाँ, स्तूप और स्तंभ का निर्माण था, जबकि कुषाण और गंधार काल में की शैली में बुद्ध, बोधिसत्व, धार्मिक कथाएं और विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ थी। प्रश्न नंबर 3 है, गंधार और कुषाण मूर्तिकला में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, गंधार मूर्तिकला प्रभाव की शैली गंधार कला पर यूनानी रोमन, ग्रीको रोमन कला का गहरा प्रभाव था। इसमें यथार्थवादी और प्राकृतिक रूपों का उपयोग किया गया है। इसकी विशेषता है मूर्तियों में ग्रीक शैली के चेहरे, बाल और कपड़े देखने को मिलते हैं। बौद्ध मूर्तियों में ग्रीक देवताओं के समान गहरे नए नक्श और उच्च श्रेणी की तकनीक का प्रयोग होता था। सजावट में रोमन शैली की वक्र रेखाएं और विवरण देखे जा सकते हैं। देखो, इसकी विषय वस्तु है मुख्यतः बौद्ध धर्म की संबंधित मूर्तियाँ और चित्रण, जैसे बुद्ध, बोधिसत्व, जेतवन और जाटकों की कहानियाँ। अब कुषाण मूर्तिकला, इसका प्रभाव और शैली। कुषाण कला पर भारतीय, पार्शियन तथा सिथियन प्रभाव थे। यह गंधार की तुलना में अधिक भारतीयता लिए हुए थी। इसकी विशेषता है मूर्तियों में भारतीय शैली के चेहरे और वस्त्र परिधान दिखते हैं। इन मूर्तियों में भारतीय शैली के चेहरे दिखते हैं और वस्त्र दिखते हैं। मूर्तियों में सरलता और सादगी का पालन होता था, जबकि भारतीय मूल्यों और आदर्शों का पालन किया गया है। सजावट में कम विवरण होते थे और अधिक ध्यान आध्यात्मिक भावनाओं और प्रतीकों पर दिया जाता था। यानी आध्यात्मिक भावनाएं और प्रतीक चिन्हों पे अधिक ध्यान दिया जाता था, सजावट पे कम ध्यान दिया जाता था। विषय वस्तु, बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनाई जाती थी, जिसमें बुद्ध, बोधिसत्व, हिंदू देवता और अन्य धार्मिक प्रतीक शामिल थे। चेवरधारिणी यक्षी की प्रतिमा का वर्णन कीजिए। देखिए, ये चेवरधारिणी यक्षी की प्रतिमा है। ये मौर्य कला, इसका उत्तर है मौर्य कला का सबसे उल्लेखनीय नमूना माने जाने वाली यह
आदमकद प्रतिमा थी। प्रतिमा 16.22 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी ये आदमकद छोटे कद की प्रतिमा है, छोटी मूर्ति है ये। बालू या पत्थर के एक टुकड़े से निर्मित चंवरधारिणी यक्षिणी अपनी औपचारिक शारीरिक संरचना में एक अनुपातिक शरीर और एक अभिव्यंजक चेहरे के साथ मजबूत रूप में प्रदर्शित करती है। इस मूर्ति की उन्नत उरोज, लचीली कमर तथा मांसपेशियों की लोचदार अभिव्यक्ति और पेट के निचले हिस्से पर उत्कृष्ट कारीगरी दिखाई गई है। उनके आभूषणों में एक हैंडबैंड यानी हाथ में देखो इन्होंने पहन रखा है। भारी कान की बालियां, कान में भी देखो बालियां हैं। दो लड़ियों से युक्त लंबा हार भी पहन रखा है। दो लड़ियों से युक्त लंबा हार पुष्ट स्तनों के मध्य समाया है। कमर में 5 लड़ियों वाली करदनी, कमर पे करदनी है तथा पैरों में एक मोटा आभूषण है। स्पष्ट रूप से एक शाही व्यक्ति की परिचारिका, उसने अपने दाहिने हाथ में चंवर पकड़ रखा है और बायां हाथ नहीं है। मेखला, स्कर्ट को सिलवटों और प्लीटिस के साथ सुंदर ढंग से दिखाया गया है। शरीर के ऊपरी भाग को हकता हुआ पारदर्शी वस्त्र बाएं कंधे के ऊपर से होता हुआ नीचे तक फैला हुआ है। पारदर्शी वस्त्र मतलब वो जो जिसके आर पार दिखता हुआ है, ऐसा वस्त्र उसने पहना हुआ है। तकनीक के तौर पर एक शिल्पकार ने सबसे मोटी छेनी द्वारा मोटे तौर पर कटिंग करते हैं, फिर मूर्ति को बारीक संयोजन देने के लिए पतली छेनी की सहायता से धीरे धीरे उत्कीर्ण किया जाता है। अंत में सपाट सतह को पत्थर द्वारा घिसकर चिकना किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, गंधार मूर्तिकला की आत्मा भारतीय और शैली विदेशी थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है गंधार कला। गांधार क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जड़े जमा ली, जो भारतीय और यूनानी प्रभावों का रचनात्मक संश्लेषण थी। इसका विषय बौद्ध धर्म था। मूर्तिकला उत्पादन के 2 अलग अलग शैलीगत समूहों में विभाजित किया जा सकता है, एक गांधार क्षेत्र में और दूसरा गंगा घाटी में, जो कि परंपरा की निरंतरता भी थी। गांधार स्कूल में बुद्ध और बोधिसत्व, बुद्ध और जातकों के जीवन का आख्यान पर कई चित्र बनाए गए। गांधार कला की शैली ग्रीक और रोमन परंपराओं का मिश्रण थी। प्रश्न नंबर 6, पिंजरा हाथ में लिए यक्षिणी के बनाने की प्रक्रिया लिखिए। भाई वो उसको कैसे बनाया गया था, वो प्रक्रिया लिखनी है। तो इसका उत्तर है सर्वप्रथम आकृति के लिए उपयुक्त पत्थर को लेकर अपने प्रारूप के अनुरूप उस पर रेखांकन किया जाता है। फिर पत्थर के फालतू हिस्से को मोटी छेनी द्वारा मोटे तौर पर तोड़कर निकाला जाता है। पत्थर का ढांचा तैयार होने के बाद बारीक अंकन के लिए पतली छेनी द्वारा ध्यानपूर्वक हर हिस्से की नक्काशी की जाती है। जिस हिस्से को चिकना करना हो उस पर छेनी के माध्यम से पत्थर के खुरदरेपन को सपाट कर भिन्न भिन्न पत्थरों से रगड़ा जाता है। वह मूर्ति चिकना कर चमकाया जाता है। पत्थरों से रगड़ के उस मूर्ति को चिकना किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, सौंदर्य के दृष्टिकोण से खड़े बुद्ध की प्रतिमा पर टिप्पणी लिखिए। ये देखो, ये बुद्ध की प्रतिमा है। तो इसका उत्तर है खड़े बुद्ध की यह प्रतिमा विस्तृत प्रभामंडल युक्त ग्रीक शैली के घुंघराले बालों वाली है। देखो, इनके बाल घुंघराले हैं। और ऊपर की तरफ बालों का जूड़ा सा बंधा है, तो ऊपर की तरफ जूड़ा भी बंधा हुआ है। शरीर पर बड़ी चादर जैसा कोई वस्त्र पहना हुआ है, जिसमें सलवटें दिखाने के लिए गहरी लकीरों का प्रयोग किया गया है। इसमें सौंदर्य की दक्षता और आध्यात्मिक भावबोध के साथ दिखाया गया है। आधे खुले नेत्र, मुखमंडल पर माधुर्य और कांति का भाव दर्शाया गया है। लंबे कान व पीछे प्रभामंडल दिखाकर उसे लौकिक धरातल पर आध्यात्मिक भाव के साथ प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है। वह बायां हाथ नीचे की तरफ उंगलियों के सूक्ष्म अंकन के साथ
दर्शाया गया है। देखो छोटा भी अंकन इसमें किया गया है, अंगुलियां भी सूक्ष्म अंकन दिखाया गया है। शरीर की रचना विधान पर पूरा ध्यान दिया गया है। शरीर की मांसपेशियों का उतार चढ़ाव बिल्कुल स्पष्ट है। शरीर में सूक्ष्म अंगों का अंकन किया गया है। सौम्य एवं करुणामयी दृष्टि प्रभावशाली है। सौंदर्य पक्ष के साथ आध्यात्मिक भावबोध को भी सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। पिंजरा हाथ में यक्षिणी का प्राप्ति स्थल क्या है? भाई पिंजरा हाथ में लिए हुए जो यक्षिणी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी पिंजरा हाथ में यक्षिणी की प्राप्ति का स्थल मथुरा है। गंधार कला की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए गंधार कला की विशेषताएं निम्नलिखित है। गंधार मूर्ति कला में निर्मित बुद्ध मूर्तियों में यूनानी सूर्यदेव अपोलो की आकृतियों के आधार पर स्वरूप माना गया है। गंधार कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों में आभूषणों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है, यानी आभूषणों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। प्रभामंडल की रचना गंधार कला की महत्वपूर्ण देन है। अनुपम नक्काशी, प्रचुर अलंकरण और प्रतीकों की भी इस शैली में दिखता है। इस कला की परिधान शैली भी विशिष्ट है। सलवटों का सूक्ष्म अंकन हुआ है। प्रश्न नंबर 10, खड़े हुए बुद्ध के हाथों के विषय में लिखिए। तो देखिए इसके हाथों में भी आपने देखा था एक हाथ है, एक हाथ टूटा हुआ है। मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है और बायां हाथ नीचे की तरफ उंगलियों के सूक्ष्म अंकन के साथ दर्शाया गया है। खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति का निर्माण काल क्या है? तो इसका उत्तर है 2री शताब्दी ईस्वी। प्रश्न नंबर 12, मानव आकृति में अंकन से पहले बुद्ध को किन रूपों में दर्शाया जाता था? तो इसका उत्तर है मानव रूप में दर्शाने से पूर्व बुद्ध को वृषभ, गज, अवक्ष, बोधिसत्व, स्तूप आदि प्रतीकों में दर्शाया जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपके इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो आप लोगों से फिर अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।